औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीचर्स एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग चैनल। आज मैं आपको कश्मीरी टांका बनाने का तरीका बता रही हूँ। कश्मीरी टांका बहुत खूबसूरत टांका है और ये कश्मीर की वजह से मशहूर है। कश्मीर में ज़्यादातर बनाया जाता है और इसका डिज़ाइन आम की शक्ल का होता है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए आपने पत्ती को नोक से शुरू करना है और भरवा टांके की तरह बनाई जाती है। ये देखें, एक तरफ से जो टांका आपने लगाया है उसके एक तरफ से सुई निकालेंगी और दूसरी तरफ इसके ऊपर बल दे देंगी और फिर आप सिरे से सुई निकालेंगी। यहाँ से आपने सेंटर से निकालना है सुई को और इस धागे के दूसरी तरफ डाल के फिर आप सिरे से निकालेंगी। आपने पत्ती के अंदरूनी तरफ से सुई को डालना है और पत्ती के दरमियान से निकालना है और जो टांका आपने लगाया है उसके दूसरी तरफ भी डालना है और सिरे से निकाल लेना है। ये देखिए, अंदरूनी तरफ से दरमियान में निकाला और इस धागे के ऊपर से बल देते हुए सिरे से निकालना है। इस तरह से धागे का एक बल जो है इसके ऊपर आ जाता है और वही इस टांके की खूबसूरती है। देखें, स्टार्ट से आपने डिज़ाइन के अंदरूनी हिस्से से डाला सुई को, दरमियान से निकाला और धागे के ऊपर से बल देते हुए आपने फिर सिरे से निकालना है। और इसको बनाने के लिए ऊनी धागे की एक तार इस्तेमाल की है और इसकी आउटलाइन ज़्यादातर काले रंग के धागे से की जाती है। लेकिन अगर आप काले रंग का धागा इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो दो कलर का आप कंट्रास्ट कर लें। एक धागे से भराई कर लें और दूसरे धागे से आप इसकी आउटलाइन कर लें, तो भी ये बना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और कश्मीरी टांका चादरों पे, दुपट्टों पे, लेडीज़ सूटों पे, बच्चों की फ़्रॉकों पे बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई है। इसी अमल को दोहराते हुए आपने सारा जो फूल है इसको कंप्लीट करना है और हमेशा आपने इसको सेंटर से स्टार्ट करना है। हर पत्ती को साइड से स्टार्ट नहीं करना है। इससे ये होता है कि टांकों का रुख ज़्यादा अच्छा आता है। ऊनी धागा इस्तेमाल किया है इसमें मैंने। आप एंकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, रेशमी भी, जो आपको पसंद हो, जो आपका दिल करे। ये भराई कंप्लीट हो गई है। आउटलाइन डंडी टांके से करेंगे और डंडी टांका बनाने के लिए ये देखें, तिरछे धागे तिरछे आपने टांके लेने हैं। जो टांका लिया हुआ है उससे कुछ फासले पे सुई को नीचे ले जाएंगे और इस टांके के दरमियान में सुई को बाहर निकालेंगे। ये देखें, कुछ फासले पे सुई नीचे और पहले लगे हुए टांके के दरमियान से आपने सुई को निकालना है। आउटलाइन के लिए ज़्यादातर डंडी टांका ही इस्तेमाल किया जाता है और डंडी टांका आउटलाइन के लिए अच्छा लगता है, आउटलाइन की हुई डंडी टांके से। यहाँ पे आउटलाइन हमने ब्लैक रंग के धागे से नहीं की, ये पिंक कलर का कंट्रास्ट ले लिया, फिरोज़ी कलर, और उससे आउटलाइन कर दी है। इस तरह से आप इस पत्ती की सारी आउटलाइन अंदर से डंडी टांके से करेंगी और ये जो बाहर नोक वाली पत्तियाँ हैं सीधे टांके लगाकर इनकी आउटलाइन करेंगी। और आउटलाइन के लिए भी आपने एक तार धागा ही इस्तेमाल करना है। भराई में भी एक तार धागा इस्तेमाल किया है, आउटलाइन में भी एक तार धागा इस्तेमाल करना है। ये देखें, पत्ती के अंदरूनी तरफ से आपने नीडल को निकाला और नोक पे टांका लगा देना है। इसी तरह से फिर आपने पत्ती के अंदरूनी तरफ से निकालना है और फिर नोक पे टांका लगा देना है। इसी अमल को दोहराते हुए आपने ये बाहर से सारी आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है, अंदर से डंडी टांके से और बाहर से इस तरह से सिंपल टांके लगाकर। अंदरूनी तरफ से सुई को निकाल के आपने नोक पे डाल देना है। ये हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपने
तमाम आउटलाइन करने के बाद इसमें कहीं कहीं शीशे का इस्तेमाल भी किया जाता है। जो भी इलाकाई टांके हैं इनमें शीशों का इस्तेमाल लाजमी होता है और इसके डिज़ाइन की शेप जो है वो आम की शक्ल की होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।